एक मॉडल, उसका बॉयफ्रेंड और एक ऐसा झूठ जिसने जान ले ली। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाएंगे जिसे एक मामूली कार एक्सीडेंट के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया, पर सच सच तो कुछ और ही था। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे दो अलग-अलग दिनों में हुई दो बिल्कुल अलग-अलग लगने वाली घटनाओं ने एक बेहद क्रूर हत्या का राज खोल दिया। चलिए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो नहरों से। हाँ, दो नहरें, जहां दो अलग-अलग दिनों में कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे केस की नींव रखी। तो तारीख थी 15 जून। हरियाणा के पानीपत में एक नहर से एक डूबी हुई कार निकाली जाती है। और जब रेस्क्यू टीम कार को बाहर खींचती है तो एक अजीब सी बात सामने आती है। कार के अंदर एक आदमी मिलता है, घायल है पर जिंदा। और फिर ठीक अगले ही दिन यानी 16 जून को पास के जिले सोनीपत की एक दूसरी नहर से एक जवान लड़की की लाश मिलती है। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। एक तरफ कार एक्सीडेंट, दूसरी तरफ एक डूबने का मामला, कोई कनेक्शन नहीं। अब इन दोनों घटनाओं को समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ। ये हैं शीतल चौधरी। लोग उन्हें सिम्मी चौधरी के नाम से भी जानते थे। वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा थी। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और उनका करियर बस उड़ान भरने ही वाला था। तो बात है 16 जून की। शीतल पानीपत के गांव में अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए गईं। शाम को शूटिंग खत्म हुई और उन्हें लोकेशन से निकलते हुए देखा भी गया। लेकिन उस रात वो कभी घर नहीं पहुंची और जाहिर है परिवार वालों का दिल घबराने लगा। जब अगले दिन भी शीतल से कोई बात नहीं हुई, कोई खबर नहीं मिली, तो उनकी परेशान बहन ने पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और यहीं से इस मामले की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो अब पुलिस के हाथ में एक लापता मॉडल का केस था और उन्होंने एक एक करके सबूतों को जोड़ना शुरू किया। पुलिस को पहला और सबसे जरूरी सुराग मिला एक पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज से। ये फुटेज ठीक उसी रात की थी जिस रात शीतल गायब हुई थी। फुटेज में शीतल एक आदमी के साथ अपनी कार की तरफ जाती दिख रही थी। जब पुलिस ने ये फुटेज शीतल की बहन को दिखाई तो उन्होंने उस आदमी को फौरन पहचान लिया। वो था सुनील, शीतल का बॉयफ्रेंड। पुलिस के हाथ अब एक नाम लग चुका था। तो अब सवाल ये था कि पुलिस ने ये सारी कड़ियां जोड़ी कैसे। देखिए, उन्होंने शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट को उस सीसीटीवी फुटेज से लिंक किया, पहला स्टेप। फिर पानीपत में मिली कार को उस घायल बचे हुए आदमी यानी सुनील से जोड़ा, दूसरा स्टेप। और फिर सबसे बड़ा क्लू, सोनीपत में मिली लाश की पहचान शीतल के खास टैटू से हो गई। और बस तभी पूरी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस को यह एहसास हुआ कि जिसे वो कार हादसे का शिकार समझ रहे थे और जो लापता मॉडल का बॉयफ्रेंड था, वो कोई दो लोग नहीं बल्कि एक ही शख्स है, सुनील। अब सुनील पुलिस की हिरासत में था और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, इस कहानी के पीछे छिपा वो गहरा राज भी सामने आने लगा। वो वजह जिसकी कीमत शीतल को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए, शीतल के लिए सुनील उसका प्यार था, एक होटल का मालिक जिसके साथ वो अपना भविष्य देख रही थी। लेकिन सुनील की हकीकत वो कुछ और ही थी। वो पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था और ये सच उसने शीतल से पूरी तरह छिपा कर रखा था। और ये कोई कुछ महीनों की बात नहीं थी। ये रिश्ता एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर पूरे 4 साल तक चला। सोचिए, 4 साल। और जैसे ही शीतल को सुनील की शादी का सच पता चला, जाहिर है उसने इस रिश्ते से पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन सुनील को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसका प्यार अब एक खतरनाक जुनून बन चुका था। अब पुलिस के सामने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए सुनील ने एक कहानी गढ़ी, एक झूठी कहानी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी कहानी का सामना विज्ञान के ठोस सबूतों से होने वाला था। सुनील ने पुलिस को क्या बताया? उसने कहा, ये बस एक भयानक एक्सीडेंट था। हमारी कार गलती से नहर में गिर गई। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन शीतल डूब गई। उसने खुद को एक बेचारे पीड़ित की तरह दिखाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुनील के बुने हर एक झूठ को तार-तार कर दिया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था,
शीतल की मौत डूबने से नहीं हुई थी। उसकी मौत चाकू से किए गए कई वारों और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। उसकी गर्दन और सीने पर गहरे जख्म थे। और तो और उसके हाथ पर मिले निशान ये चीख चीख कर बता रहे थे कि उसने खुद को बचाने की कितनी कोशिश की थी। जब सारे सबूत सुनील के खिलाफ हो गए तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि जब शीतल ने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की तो गुस्से में उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। और इस मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसने शीतल की लाश को सोनीपत की नहर में फेंका और अपनी कार पानीपत की नहर में धकेल दी। इस पूरी कहानी का अंजाम बहुत ही दुखद रहा। शीतल, जिसका करियर बस शुरू ही हुआ था, उसकी जान चली गई। सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो शायद अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। और पीछे छूट गया उसका परिवार, एक पत्नी और 2 मासूम बच्चे जिन्हें इस शर्मिंदगी और दर्द के साथ जीना होगा। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब प्यार जुनून में बदल जाता है तो उसकी आखिरी और सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? सिर्फ गुनाह करने वाला या फिर उसके साथ जुड़े कई बेकसूर लोग भी?